बनाना। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर चौपाई लिखे कि चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधर शरीरा। शरीर बनाते हो और मैं प्राण डालता हूं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे ग्वाल बालों का हरण कर लिया, मेरी गाय और बछड़ों का हरण कर लिया। ठीक है ब्रह्मा, भगवान की लीला में ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया और लेके ब्रह्मलोक चले गए। इधर भगवान ने अपनी माया रची, जिस रंग का जैसा ग्वाल वैसा ग्वाल बनाया भगवान ने। जो ग्वाल जिस रंग का वस्त्र पहने उस हिसाब से वस्त्र बना दिए भगवान ने। जो गाय जिस तरह की थी भगवान ने उस तरह की गायों को बनाया, बछड़ों को बनाया और सायंकाल को समस्त ग्वाल बाल सब अपने अपने घर चले गए। किसी भी ग्वाल के घर के लोगों को पता नहीं चला कि ये मेरे बच्चे हैं कि नहीं है, ये मेरी गाय है कि नहीं है। एक वर्ष बीत गया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भागवत परमहंस श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जितने दिन तक ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण किया था, भगवान ने कोई लीला बाली लीला नहीं किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए कि ग्वाल बाल जो भगवान के थे ब्रह्मलोक में थे। अब एक वर्ष व्यतीत होने को था तो ब्रह्मा के मन में आलाव चल के देखे तो कि सही ब्रह्म है या नहीं है। अब ब्रह्मा जी आए तो यमुना के किनारे देखा कि भगवान श्याम सुंदर मधुर मुरली बजा रहे हैं। मनसुका दामा मधुमंगल समस्त मित्र मंडली बैठी है। सारे गाय बछड़े यमुना के किनारे किलोरे भर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा ये कैसा अद्भुत चमत्कार। फिर ब्रह्मलोक गए, देखा तो ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में। फिर आए यमुना के किनारे ग्वाल बाल। आज ब्रह्मा जी आए, भगवान के चरणों में गिरे और ब्रह्मा को जो भ्रम था भगवान ने ब्रह्मा के भ्रम को दूर कर दिया। एक वर्ष के बाद भगवान ने लीला किया महारास का। भगवान ने महारास की लीला किया। ध्यान से सुने, कल श्रीमद् भागवत का खष्टम दिवस है। कल रात्रि में भगवान द्वारा महारास की कथा, और महारास की कथा साधारण नहीं है। जिस महारास का आनंद लेने के लिए, जिस महारास को देखने के लिए जगत पिता जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ आए हो, उस महारास में किसी प्रकार का संशय नहीं। 7 वर्ष की अवस्था में ब्रह्म का और जीव आत्मा का मिलन हुआ है शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में। तो कल रात्रि में भगवान का विवाह और महारास की कथा है। कल दिन में भगवान की शेष बाल लीलाओं का वर्णन है और परसों दिन में भगवान द्वारा उज्जैन सांदीपन गुरु के यहाँ पठन पाठन और रात्रि में सुदामा कृष्ण की मित्रता, परीक्षित मोक्ष, सुखदेव की विदाई। मात्र 2 दिन बचे हैं आपके पास। भागवत में हो सके तो पूरी कथा सुनो प्यारे, और समय नहीं है तो जन्म के दिन पहुंच जाओ। मान लीजिए आप इतना व्यस्त हैं गृह कार्य नाना जंजाला, तो विवाह के दिन पहुंच जाओ। मान लो वो भी समय नहीं दिया नारायण ने, कोई बात नहीं है। सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कर लो,
लाभ मिल जाएगा, पूरी भागवत का फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक घड़ी आधी उमा पुनिया तुलसी संगत साध की कोट कटे कोट अपराध। 7 दिन में एक दिन केवल अंतिम दिवस पहुंच जाइए, जिस दिन विश्राम दिवस की कथा हो, भागवत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। मेरी भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। भागवत का फल केवल 1 मिनट श्रवण करने से लाभ मिल जाता है। 1 मिनट। देखिए, एक जगह भागवत कथा चल रही थी, ध्यान से सुनना। मैं हंसने हंसाने की बात व्यासपीठ से नहीं करता हूँ। आज पंचम दिवस है, आप लोग हंसे होंगे कथा में, वो आपकी मर्जी है, लेकिन व्यासपीठ से हंसने की बात नहीं हम करते। तो एक गांव में कथा हो रही थी, ध्यान से सुनना। एक गांव में कथा हो रही थी, तो पंडित जी ने व्यासपीठ से कहा कि कल सुदामा चरित्र की कथा है, तो कल आप लोग समय से आना, और कल जो कथा का समय उससे समय थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। गांव में एक पंडित जी थे, तो उनकी पंडितानी प्रत्येक दिन कथा सुनने आती थी। तो पंडितानी ने सोचा कि अगर आज पंडित जी चले जाते तो हो सकता है कि कुछ घर से दरिद्रता दूर हो जाती, क्योंकि पंडित जी दूसरे के घर में पूजा कराते, अपने घर में तो करते नहीं। दान अगर करना लेना सीखो तो दान करना भी सीखो। आज पंडितानी ने बड़ान ने भी नहीं किया, और पंडित जी से कहा, पंडित जी जाओ कथा सुनाओ। तो देहात में कथा थी गांव में, तो देसी भाषा जैसे देहात में लोग बोलते हैं। पंडित जी आए तो कथा पांडाल से थोड़ी दूर पर 2-3 लोग खड़े थे। बोले, पंडित जी आए गए। पंडित जी ने सोचा कि इसलिए हम आते नहीं थे। पंडित जी वहीं बैठ गए, बिल्कुल कोने में। वो तीनों चारों जने कहा पंडित बैठ गए। पंडित जी सोचे हम का बैठे ऊपर। तो पंडित जी चुप्पे से उठे, कहीं अब रुकम नहीं, ठीक हम निकल जाए। पंडित जी चले, तैसे भैया कहा थे का जात हो। पंडित जी सोचे न बैठे में कल्याण, न खड़े हुए में कल्याण, न जाए में कल्याण, अब हम का करी। पंडित जी पहुंचे अपने घर में। पंडिताइन पूछे कथा नहीं सुनी, कहीं काल कथा सुनी हुआ। 3-4 जने नारद खड़े रहे, हमका कथा उन्हें नहीं सुने, दिन तो कौन कथा सुनी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पंडितानी ने कहा कोई बात नहीं है पंडित जी, भगवान केवल इतनी ही जितना समय तुम पंडाल में दो उतने में भी कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन कोनो बात नहीं, 6 दिन कथा सुना है, 7वें दिन हम कथा सुने जरूर जाए, नहीं कथा फल न मिले। पंडिताई नहीं कथा सुनी, कथा चलत रहा है। पंडित के घर में रात में एक चोर पीछे से सिर फोड़ के खड़ा हुआ, और पंडित जी का वह नजर आवत रहा, आए गया सपने में देख रहे। चोर सोचिस महाराज पक्का ना, चुप्पेगा नाम बैठ गया। तैसे पंडित जी कहा थी कहा बैठ गया। चोर सोचित पंडित जी पक्का जागे। चोर जाए लाग, तैसे पंडित जी कहा का जा था। चोर 1 2 3 सवेरा नहीं हुआ कि चोर पंडित जी के चरण में त्राहि माम शरणागतम, महाराज रक्षा करो। कहीं का बात है बच्चा, का बात है, इतना कष्ट का है तुमका। कहीं मोर महाराज हमसे 10,000 रुपया ले लियो, लेकिन समाज में कहू से कहो ना। अब पंडित कहीं कौनी बात के 10,000 ले ली, कहीं मोर महाराज 10,000 हमसे ले लियो, नाव कहू से न लियो। रतिया में सिंधिया महीन भोरा रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय। पंडिताइन कहीं भागवत में 1 मिनट गयो तो 10,000 के फायदा, अगर 7 दिन के कथा सुने हो तो रुपया धरत न बनत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हंसने हंसाने की बात नहीं है व्यासपीठ से। आपके अमेठी जनपद में ठाकुर जी ने कम से कम मेरे द्वारा 100 कथाएं कराई। जितने भी यजमान है उनकी आत्मा पे हाथ रख करके पूछिएगा, अगर उन्होंने 1 वर्ष तक भागवत में धन खर्च करने के बाद किसी से स्वयं नहीं कहा है, भगवान ने 10 गुना दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूभाव का। 10 मिनट कथा श्रवण करने से 10,000 की
का लाभ। और अगर अंतिम दिन पूरी कथा सुनोगे तो आप लोग सेठो नारायण इतना धन देंगे कि प्रसन्न ही रहोगे। अब आप लोगों का धन धर्म के कार्य के लिए होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज कथा को हम यही विश्राम देते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे सभी लोग और प्रेम के साथ आरती होगी। ये कपासी की धरती पर ये जो जनमानस है, हम समस्त भक्तों की भक्ति को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम नमन वंदन करता हूं। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। तब तक हमारे याज्ञिक आचार्यगण आरती की तैयारी करेंगे और सभी लोग बैठे रहेंगे। आज की आरती सब तक पहुंचना है। और आज भगवान गोवर्धन का मंडप मध्य पूजन हुआ है, तो 56 भोग का प्रसाद बिना लिए नहीं जाएंगे। सब लोग बैठकर प्रसाद लेंगे, आरती लेंगे। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, तदुपरांत भगवान के चरणों की मंगल में आरती श्रवण करके जीवन को धन्य करते हैं।